बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इस डिज़ाइन को बनाइएगा। तो इसमें हम क्रोशिया हुक नंबर यूज़ करें 2.5 mm का, और इसमें हम ऊल का धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऊल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस डिज़ाइन में एक ही कलर लगेगा। 3 प्लाई की ये ऊल है। हम अपनी डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे, और यहाँ पर हम क्रोशिया को इसमें डाल के इसमें हम ये धागा लेकर आएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन और डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, एक चेन बनाएंगे, 6, एक चेन बनाएंगे, 7 चेन बना के, 8, फिर एक चेन बनाएंगे, 9, एक चेन बनाएंगे, 10, एक चेन बना के, और 11 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस तरह से हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिए। अब लास्ट में एक चेन बनाएंगे और इस मैजिकल रिंग के धागे को हमने खींच लेना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन हम स्किप करेंगे। दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हमने चेन बना लेनी है, 1 2 3 चेन बना के इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर यहाँ पर हम 1 2 चेन बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट होगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेने हैं जी बहनों। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं 2 चेन बना के। फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच के बाद यहाँ से ही हम चेन बना लेंगे। फिर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ इसी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर। अब ये जो अगला डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएं। फिर यहाँ पर दूसरा जो डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम 2 चेन बना लेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं 2 चेन करके। फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी, इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में बन जाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बना के, फिर ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे हम इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने 3 चेन की हुई है जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं 3 चेन बना के। फिर ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है। फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फर्स्ट वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, आगे हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 1 2 3 चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर आगे हम एक
डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बना के अब हम सेम इसी तरह से ही बनाते जाएंगे। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, 3 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर दूसरे वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और पांचवें वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 2 3 3 चेन बना के और यहाँ पर हम पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे हम सेम इसी तरह से ही मुकम्मल करेंगे इस पूरे राउंड को। तो मैं इसको बना लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, 3 चेन बना के। फिर ये जो 3 चेन है उसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम आगे एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 2 3 4, अब यहाँ पर हमने 4 चेन बना ली और इसके फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन बना के आगे हम सेम इसी तरह से ही इसको बनाते जाएंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 4 चेन बना ली यहाँ पर और ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच के बाद यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 2 3 4 4 चेन बना के फिर यहाँ पर हमने पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन बना के और आगे हम सेम इसी तरह से इसको रिपीट करके जाएंगे। तो इस पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है। 8 डबल क्रोशिया फिर 3 चेन, सॉरी 4 चेन बनाएंगे यहाँ पर अब हम। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। 4 ये चेन बना के अब ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक इसमें भी एक बनाएंगे। इस तरह से आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 4 यहाँ पर चेन बना के फिर आगे हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह से। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। 4 यहाँ पर चेन बना ली। फिर इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। तो अब यहाँ पर हमारे 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे टोटल। दो 4 6 8 और ये 10। फिर आगे हम 1 2 3 4 4 चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पूरा राउंड हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 4 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया पहले वाले डबल क्रोशिया में हो गए। आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हमारे 11 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर चेन बना लेंगे। और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर। आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे टोटल 11 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5, 5 चेन बना के फिर आगे हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो 2 राउंड हम बना लेंगे, जिसमें हम एक ये वाला राउंड और दूसरा एक और बनाएंगे इसके बाद, जिसमें हम 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे। बाकी हम सेम इसी तरह से बना लेंगे। पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हमने 5 चेन बना ली। 5 चेन के बाद इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो 3 चेन बनाते हैं, इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है। तो फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस तरह से हमने ये 12 डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर आगे हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद अब सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 5 चेन। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। 5 यहाँ पर चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। फिर ये जो 3 चेन बनाते हैं, ये इस डबल क्रोशिया के बराबर होगी। अब अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाया, एक डबल क्रोशिया बनाया है इस चेन में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे 12 डबल क्रोशिया थे यहाँ पर, क्योंकि इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब ऊपर हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। तो यहाँ पर भी हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बना के अब इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 12 डबल क्रोशिया है तो 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस राउंड में हमने कहीं पर भी 2 डबल क्रोशिया नहीं बना लेना साथ में, बस एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है इसमें इस तरह से। फिर आगे हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चेन बना के फिर आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे राउंड को। जी, तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 6 हमने चेन बना ली यहाँ पर। फिर ये जो 3 चेन है, इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे
इसको स्लिप स्टिच करने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पर स्किप हो जाएगा। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमारे 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर ये डबल क्रोशिया स्किप करना है हमने, और यहाँ पर इस साइड वाला एक डबल क्रोशिया स्किप करना है। फिर यहाँ से ही हम दो चेन बना के फिर ये जो 6 चेन का गैप है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बना के फिर से इसी में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे। फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर हमने 10 टोटल डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से हमने 10 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक दो चेन बना लेंगे और ये वाला डबल क्रोशिया हमने स्किप करना है। फिर ये जो 6 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारी ये डिज़ाइन चेंज हो रही है। फिर यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली, लास्ट में आ गए। फिर ये यहाँ पर 6 चेन का गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे 2 चेन बना के ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर पहले ही एक डबल क्रोशिया स्किप हुआ था, अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया हमारा स्किप हो गया, ये जो 3 चेन है ये डबल क्रोशिया के बराबर हो जाएगी और ये डबल क्रोशिया इसका। इस तरह से आगे हम फिर एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब हम हमारे यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन बना के अब ये जो हमने गैप बनाया हुआ है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिया। 1 2 3 चेन करेंगे, ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे हम इसी तरह 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन बना के ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, यहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। छः डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन बना लेंगे, ये डबल क्रोशिया स्किप करके आगे हम 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं 3 चेन बना के, और ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 1 2 3 चेन बना के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप हो गया और एक डबल क्रोशिया ये वाला स्किप करेंगे।
फिर यहाँ से 3 चेन बना लेनी है। 3 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बना के इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बना के 1 2 3 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बना के इसके ऊपर ही हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। आगे हम इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया करके 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये जो इसका डबल क्रोशिया है इसमें हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बना के इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे हम 3 चेन बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर आगे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह बनाते हुए अब हम इसके लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 3 चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमारे टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक हमने यहाँ पर स्किप किया और एक इस साइड पे स्किप किया हुआ है। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद पहला डबल क्रोशिया हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे और 3 चेन के गैप में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया ये और एक इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। तो टोटल हमारे ये 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद फिर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसमें हमने 6 डबल क्रोशिया बना लेने। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया ये और इसमें भी बना लेंगे एक। तो टोटल हमारे ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये वाले भी हमने इसमें काउंट कर लेने हैं। 8 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसमें हमने 6 डबल क्रोशिया बना लेना है। जैसे इस तरह हमने यहाँ पर बनाए सेम इसी तरह से ही हम आगे इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। 3 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 2 चेन बनाकर फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बना के इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो गैप है एक चेन का इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 और ये 3 चेन करके इसी में ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 चेन करके एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। आगे हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 चेन फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो एक चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बना लेंगे। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बना के ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर यहाँ पर 3 चेन बना के और इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 2 चेन बना के फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया, अब इस ये पत्ती हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो 2 चेन है यहाँ पर इनमें भी हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन बना के अब इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8वीं ये जो चेन बनाई है ये डबल क्रोशिया और 9वां डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। तो टोटल ये हमारे 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इस तरह से। फिर यहाँ पर हम एक चेन बना लेंगे। फिर यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना ली। अब एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और ये वाला डबल क्रोशिया, टोटल हमारे 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। फिर एक यहाँ पर चेन बना लेंगे, इसमें भी हम सेम इसी तरह से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर और 7 यहाँ पर बना लेंगे। सात डबल क्रोशिया बन गए। अब इसमें भी हम बना लेंगे तो टोटल हमारे ये 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इस तरह से। अब हम यहाँ से ही इसको पलट लेंगे। तो पहले हमने एक ये पत्ती बनाई, फिर 2 बन गई, अब यहाँ पर 3 बन गई। अब यहाँ पर हमने बना लेनी है 2 पत्तियाँ, तो इसको पलट लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। इस तरह से जितने भी हमारे डबल क्रोशिया थे उन सब के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लिया। यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चेन बना लेंगे और इसी में ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये जो हमारा एक चेन का गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बना के और इसी में ही हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब हमारे यहाँ पर 2 पत्तियाँ बनेगी। फिर इसको हम पलट लेंगे और यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3। ये 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तब इसके दरमियान में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिया। इसमें भी हम बना लेंगे तो ये 9 और ये 10 इस तरह से टोटल ये 10 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ पर हमने एक चेन बना ली। एक चेन के बाद ये जो हमारे डबल क्रोशिया है इस पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और 8 डबल क्रोशिया इसके दरमियान में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बन के अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह करके 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। टोटल हमारे ये 10 डबल क्रोशिया हो गए। एक हमने जो इसमें बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तो इस तरह से। अब यहाँ पर इसको फिर से पलट लेंगे। फिर यहाँ पर ये जितने भी डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे।
हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से अब यहाँ पर आ जाना है, इस एक चेन के गैप में यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 चेन बना के इसी में ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमारी एक ये पत्ती बनेगी, ये वाली। अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरह से, और यहाँ से ही हम चेन बना लेंगे 1 2 3 चेन बना के इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारे ये फ्लावर की तरह इस तरह बन जाएगी डिज़ाइन। अब यहाँ पर इस धागे को हमने काट लेना है और यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे, क्योंकि इस तरह के ये जितने भी हैं इनमें हम इसी तरह से ही बना लेंगे जैसे हमने ये वाले बनाए थे। तो इस धागे को हम यहाँ पर काट लेते हैं और यहाँ पर इस पत्तियों में लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस धागे को काट लिया, यहाँ पर इस तरह से ये लुक आया है इसका। अब यहाँ से इसमें हमने अटैच कर लेना है धागा। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके इसको अटैच करेंगे। स्लिप नट बांध के हमने यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसको अटैच कर लेना है। इस तरह से फिर यहाँ से हमने जिस तरह ये वाला राउंड बनाया था जिसमें हमने 1 2 3 पत्तियाँ बनाई थी, जिसमें हमने ये वाली बनाई थी, इसी तरह ही हमने ये 3 चेन बना के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए हुए थे टोटल। यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इस धागे को हमने इस तरह से साथ में ही लेना है और यहाँ पर हम इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है 7 मरतबा। 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, एक ये भी काउंट करेंगे 8, और यहाँ पर लास्ट में हम बना लेंगे। तो टोटल हमारे ये 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर एक चेन बना के अब यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है और इसमें हमने 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इसी तरह ही हमने इसमें बना के फिर यहाँ से ऊपर से हमने इसको बना के इसको कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ पर हम धागा काटेंगे, फिर इसमें बना लेंगे। तो पूरे हम इसको बना लेते हैं, फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाते हैं। इस तरह से हमने इसको बना लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।